और कर ली GTA 6 प्री ऑर्डर। मैंने तो नहीं की, PS5 भी नहीं है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम लोगों ने GTA 6 प्री ऑर्डर करी है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम लोगों ने प्री ऑर्डर क्या सोच के करी है। मतलब देखो, मैं तुम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं GTA 6 के लिए, नो डाउट, पर जो रॉकस्टार ने चीज़ करी है ना, वो चीज़ इतनी गलत है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, लोग इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहे। मतलब एटलीस्ट हम लोग इसके बारे में इतनी बात क्यों नहीं कर रहे। बाहर तो लोग पागल हो रखे हैं इस चीज़ को लेके। एंड द इशू आई एम ट्राइंग टू एड्रेस इज़ द फैक्ट दैट GTA 6 का फिज़िकल एडिशन एक्चुअली फ़िज़िकल नहीं है। मतलब तुम्हें वो CD दे ही नहीं रही है जिसके अंदर गेम है। बू हू रॉकस्टार। अब सीन क्या है, मेरे हिसाब से सीन ये है, ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा ताकि ऑब्वियसली GTA 6 टाइम से पहले लीक ना हो जाए। कोई GTA 6 को कहीं से उसकी फ़िज़िकल कॉपी लीक करके पहले खेल के उसे अपलोड ना कर दे। यही एक ऑब्वियस रीज़न है कि तुम्हें फ़िज़िकली वो गेम देखने को नहीं मिल रही है। अब इस चीज़ में तो मैं बाद में चर्चा करूँगा कि गेम फ़िज़िकल लेनी चाहिए, डिजिटल। आई एम अ फिज़िकल काइंड ऑफ गाय। बट द सेकेंड इशू दैट आई हैव विद द प्री ऑर्डर्स इज़ द फैक्ट कि रॉकस्टार वालों ने एक्चुअली गेम की कुछ चीज़ें लॉक कर दी हैं। वाई? अगर तुम लोग GTA 6 का डीलक्स एडिशन लोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। अब मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी कि ये चीज़ें कॉस्मेटिक्स हैं और एक्चुअली तुम्हें गेम प्ले एडवांटेज नहीं दे रही। मेरा मतलब, अगर तुम ऐसी चीज़ें डीलक्स एडिशन में लॉक कर रहे हो जो एक्चुअली गेम प्ले का पार्ट है, तो इट इज़ नॉट गुड। एंड यू शुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो लोग तुमसे 1500 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो तुम्हें बेस गेम में ही मिलनी चाहिए थी। ऐसा क्यों है कि डीलक्स एडिशन में बहुत सारे बिजनेसेस लॉक हैं। मतलब बिजनेसेस से मेरा मतलब है कि उन जगह पे जाके तुम, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार कस्टमाइजेशन की चीज़ है ना, एक कार कस्टमाइजेशन का बिज़नेस है जो तुम तभी एक्सेस कर पाओगे अगर तुम्हारे पास डीलक्स एडिशन है। नो, व्हाट द फक रॉकस्टार, व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दिस। अगर मैं बेस गेम ले रहा हूँ तो मुझे हर एक चीज़ उस बेस गेम में मिलनी चाहिए ना। वाई रॉकस्टार, वाई? अगर मुझे पूरा एक्सपीरियंस बेस गेम में नहीं मिल रहा है तो फिर उस बेस गेम को रखा ही क्यों है। तुम एक GTA 6 लॉन्च कर सकते थे $100 के लिए और उसे ही GTA 6 बना देते ना। वाई द डीलक्स एडिशन? एक्चुअली द डीलक्स एडिशन इज़ दी GTA 6 मेरे हिसाब से। हाँ, और उन्होंने सिर्फ एक बेस गेम और डीलक्स एडिशन इसलिए निकाला है ताकि GTA 6 को तुम कोट ऑन कोट ये ना बोल सको कि ये गेम पहली गेम थी जो $100 में रिलीज़ हुई थी। पहली गेम से मेरा मतलब एक ऐसी बेस गेम, एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई डोंट रिमेंबर एनी बेस गेम टू बी रिलीज द प्राइस ऑफ $100। इंडिया में इनफैक्ट तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, पता नहीं रॉकस्टार वालों को ये चीज़ कैसे पता है कि इंडिया में बाइंग पावर कम है, बट इंडिया में गेम एक्चुअली सस्ती रिलीज़ हुई है। इंडिया में बेस गेम का प्राइस 6000 समथिंग है एंड डीलक्स एडिशन का प्राइस 7500 समथिंग है। और अगर तुम्हें पता है तो $100 9000 समथिंग के अकॉर्डिंग है। तो आई डोंट नो, 2 से 2500 रुपये का लाइक डिफरेंस है। और रॉकस्टार ने ये क्यों किया? क्योंकि हमें पता है, उन्हें ये चीज़ पता है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है उन्हें पता है इंडिया की बाइंग पावर है ही नहीं इतनी, हमें सस्ती गेम बेचनी पड़ेगी, नहीं तो कोई लेगा नहीं। मतलब देखो, मैं रॉकस्टार से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था वो कभी भी ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि गेम कंपनीज़ लाइक EA गेम्स, Ubisoft, ये सब ये चीज़ें हरकतें करते हैं। एक्टिविजन, कॉल ऑफ ड्यूटी के मामले में ये सब लोग हैं जो ऐसी चिंदी हरकतें करते हैं। बट रॉकस्टार ने क्यों करा है मैं नहीं जानता। और अगर ये कोई और करता, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी चीज़ कोई Ubisoft करता तो Ubisoft के पीछे पड़ जाते हैं हम सब। Ubisoft के पीछे पड़े हैं इनफैक्ट, वो कंपनी करती है ऐसी हरकतें और लोग बोलते हैं कि ये गलत है। बट मुझे बात समझ नहीं आ रही, जब रॉकस्टार ये कर रहा है तो मतलब क्यों नहीं, मतलब वाई? देखो, अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो अगर तुम बेस गेम भी लोगे तो तुम खेल पाओगे जो तुम खेलना चाहते हो सब कुछ। वो डीलक्स एडिशन में बहुत ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स ही हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो कॉस्मेटिक्स ही हैं जो लॉक हुए हैं। बट आई डोंट पर्सनली लाइक द फैक्ट कि एक स्पेसिफिकली जगह होगी एक मैप पे जिसके बाद ये चीज़ लिखी होगी कि गांडू तेरे पास डीलक्स एडिशन नहीं है तो भाग जाए यहाँ से। मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होगा, बट तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक लिटरली ऐसी जगह लॉक हो रखी होगी तुम्हारे लिए जहाँ पे जाके तुम अपनी गाड़ी की डिफरेंट कस्टमाइजेशंस करवा सकते हो।
और हो सकता है वो कस्टमाइजेशंस एक्चुअली तुम्हें गेम प्ले में फ़ायदा दें। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? गेम प्ले में फ़ायदा दे, वो चीज़ अलग है। कॉस्मेटिक्स होना अलग है, गेम प्ले में तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है वो अलग है। और गेम प्ले में जितने भी फ़ायदे मिल रहे हैं वो सारे बेस गेम में होने चाहिए। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव प्लेड GTA ऑनलाइन, देयर इज़ अ सर्टेन शॉप कॉल्ड बेनीज देयर, है ना। अब एक एग्जाम्पल समझो, तुम GTA 6 में हो, तुम GTA 5 में हो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए LS कस्टम्स तो खुला है, बट बेनीज में जाने के लिए तुम्हें 1500 रुपये देने पड़ेंगे। एक्चुअल रियल लाइफ 1500 रुपये। शिट डजेंट मेक सेंस। मतलब अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है। आई डोंट नो। अब देखो, मैं इस चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है कि ये इतनी बड़ी बात हो भी ना जितनी बड़ी बात ये मैंने अपने लिए बना रखी है। हो सकता है गेम रिलीज़ हो और वो एक्चुअली बस छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स थे जिनके लिए हमें 1500 रुपये देने पड़ रहे थे। बट स्टिल, इससे पता है एक चीज़ पता लगती है कि एक कंपनी का तुम्हारे ऊपर कितना कंट्रोल है कि वो तुमसे 1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं और उन्हें ये चीज़ पता है कि लोग दे भी देंगे। यू हियर मी, लोग देने को भी रेडी हैं। तो वो चीज़ मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगती। मतलब समझ रहे हो? मतलब आई मिस द टाइम जब गेम्स रिलीज़ होती थी और तुम उन्हें डे 1 अच्छे से खेल पाते थे, तुम्हारे पास सारा कंटेंट होता था। और डे 1 जब तुम गेम लेके आते थे तो वो प्लेबल है, स्टार्टिंग से एंड तक वो पूरी गेम प्लेबल है। तुम्हें कोई पैचेस नहीं चाहिए वो गेम खेलने के लिए, तुम्हें बग फिक्सेस का वेट नहीं करना पड़ रहा। अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन 2 रिलीज़ हुई थी PC पे, और इतना गंदा पोर्ट था उसका, इतना गंदा पोर्ट, मैं क्या बताऊँ। मतलब क्या हो रहा है ये। एंड द फैक्ट दैट स्पाइडरमैन 2 के PC पोर्ट अबैंडेंड है, उसमें कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, वो 1 साल से अबैंडेंड है। तो तुम्हें पता लग ही रहा होगा मतलब क्या हाल चल रहा है ना। अब रिसेंटली रॉकस्टार ने इससे पहले कौन सा टाइटल निकाला था? GTA ट्रिलॉजी। और हम सबको पता है GTA ट्रिलॉजी में क्या हुआ था। वो गेम प्लेबल आज तक नहीं है ढंग से। मतलब तुम उसे स्टार्टिंग से एंड तक ख़त्म कर सकते हो, अब उतनी वो फिक्स हो गई है। बट फिर भी यार एक एक्सपीरियंस होता है किसी भी गेम को खेलने का, वो एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। और ऐसे, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, उन्होंने पुरानी गेम्स अपने स्टोर में से हटा दी। प्ले स्टेशन स्टोर पर पुराने जो टाइटल्स थे, जो ओरिजिनल सैन एंड्रियास वाइस सिटी थे, वो उन्होंने रिमूव कर दिए। उन्होंने स्टीम पे भी ऐसा ही किया। तो मतलब समझ रहे हो, यहाँ जब ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट होती हैं, पहले ये चीज़ हुई, उसके बाद GTA 6 वाली चीज़ हुई, तो तुम्हें समझ आ रहा है। मतलब एक कॉरपोरेशन वाली चीज़ एक गेमिंग कंपनी में जब आ जाती है तो क्या होता है। हाँ, तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बोलनी थी। तो ये मेरा छोटा सा रैंट बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, ये था GTA 6 को लेके। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब ये चीज़ सही है या गलत है? पर्सनली मुझे सही तो नहीं लग रही, बट या एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट कॉस्मेटिक्स। मतलब तुम गेम इन्जॉय कर पाओगे, बट या जो भी है, आई जस्ट डोंट फील कि ये सही है। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। थैंक्स।